गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो भाटी साहब। नमस्ते अभय। हेलो सुरेंद्र जी। हेलो पवन। वेलकम ऑल, वेलकम ऑल। गुड इवनिंग ऑल। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद विविन। हेलो मंजू। छोटे पायलट साहब हेलो। खुश रहो राजपाल। हेलो महिमा। हेलो फरदीन जी। कैप्टन साहब हेलो। खुश रहो, खूब तरक्की करो जीवन में राजपाल। हेलो सुनीता। गुड इवनिंग फौजी साहब। नमस्ते दीपक। किशोर जी मैं अच्छी हूँ, नमस्कार। हर्षवर्धन, इम्पोर्टेंट नोटिस, आज 4 एग्ज़ाम का है, वो मैंने अपलोड कर दिया स्टोरी में। जय हिंद अनिल जी, जय हिंद। आज इवनिंग शिफ्ट नहीं है आपकी। खुश रहिए विवियन, खूब तरक्की कीजिए। आपका नाम क्या है वैसे? एमपी से समीर, नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल मोनिका सिंह दे सकते हैं, एग्ज़ाम ओपन कंपटीशन है। नितिन कुछ नहीं बोलना है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ राजाविद जी, टिकेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐड करेंगे, इसीलिए लाइव आए हैं, सभी को ऐड करने की कोशिश है। विल ट्राई टू ऐड ऑल। ओके ओके। गुड इवनिंग ऑल। जय हिंद एवरीवन। हेलो मुकेश जी। एमपी से शुभम एस एस शर्मा। हेलो शुभम। जय हिंद चांदनी, भोपाल से। ओके। ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है तो खूब पढ़िए राम साहब। जय हिंद ऑल, जय हिंद एवरीवन। वेलकम ऑल। किसकी कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या दिखा रहे हैं अनिल जी आपका कैंपस? कैंपस तो काफी लंबा चौड़ा है आपका। इतनी भीड़? हमारी तरह होना है। हाँ अजय, खुश रहिए। योगी राज जी, हमारी तरह क्या, हमसे भी आगे जाएं, आप तरक्की करें खूब। ओ थैंक यू सो मच शिवांश, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। जय हिंद श्रवण जी, जय हिंद। हेलो भंवर। याद नहीं होता, याद नहीं तो ये प्रॉब्लम तो सबके साथ है। पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। 1 साल शर्मा जी, 1 साल तो ज्यादा है, इतना इतना लेंथी सिलेबस ही नहीं है। ओके, एमपी से हैं आयुषी आप। यू हैव ब्यूटीफुल नेम। ट्वेल्थ में है चेतना, तो पहले आपका सिलेबस पढ़िए, जो ट्वेल्थ के सब्जेक्ट है उनको अच्छे से पढ़िए। कंपटीशन का हम ग्रेजुएशन में पहुंच के सोचेंगे, तब तक आपका सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। हरियाणा से राहुल। थैंक यू सो मच राहुल। आई विश हम आपकी कोई हेल्प कर सकें, जितना कर सकेंगे करेंगे। शादी में गार्डियन की जरूरत थी, कौन अन्नी भैया को? मतलब अच्छा, हाँ नहीं, सही कह गार्डन की रहे जरूरत हो। नहीं है। काफी अच्छा गार्डन है। इतना लंबा चौड़ा कैंपस है, यही यही हो जाएगा। यहाँ तो कैपेसिटी भी काफी अच्छी होगी आई थिंक। थैंक यू वीर तरुण। हम्म, थैंक यू सो मच। चलिए अब लेट्स स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कितने एग्जाम दिए? मेरा तो पहली बार में ही हो गया था। आई गॉट टू मैनी, 2-3 सिलेक्शंस बैक टू बैक। इससे पहले टीचिंग में हुआ था मेरा सिलेक्शन, बट मैं आउट ऑफ स्टेट जाना नहीं चाहती थी। आउट ऑफ स्टेट के लिए मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि अगर यूपीएससी के थ्रू करेंगे तो आउट ऑफ स्टेट जाएंगे, अदरवाइज आई वोंट गो। आई प्रेफर स्टेट सर्विस। एएसआई की तो पोस्ट के लिए क्या एज होती है, वो तो अनिल सर बता सकते हैं। आई थिंक सिमिलर ही होती है, 25। डिफरेंट कुछ होता नहीं है। 25। 25। सेम सेम सब इंस्पेक्टर वाला है। अनिल सर की मूछ अच्छी लगती है अभिनव, तो अनिल सर आपको तरीका बता देंगे, उन्हें डीएम कर दीजिएगा बाकी मूछों में भी बहुत मेहनत लगती है। देयर वाज हाउ टू फेस नेगेटिव पीपल, व्हाई टू फेस नेगेटिव पीपल, इग्नोर देम, स्टार्ट इग्नोरिंग। ओहो। जी जय हानू, मैं मैडम। नाइट में मोहित। पढ़ती थी। मोहित को ऐड करना, मोहित, मोहित को। अभी ऐड कर लेते हैं मोहित जी को। मोहित जी प्यारा स्वागत है दोस्त सा आपका। आज लगे। तो अकेले रह गए आप। आ, सोना, मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन होता है।
जय हिंद साहब, अरे जय मेरे हिंद। भाई, कैसे हैं? अकेले रह गए आज आप? कैसे हो मैम? यस मैम, मिस कर रहा था ऑल उसको। गुड। अभी मैं बढ़िया ही रहते। हाँ, अभी उसको याद कर रहा था और फिर ना थोड़ी देर में कॉल आ गया तो कह रहा अभी यार हिचकी आई थी मेरे को। 10 मिनट के बाद ये कॉल आया, लगा 10 मिनट पहले हिचकी आई थी। ओके। वो जयपुर पहुंच के सबको कॉल कर रहा है। इवन आई गॉट हिज कॉल 10 or 15 minutes बैक। मैडम मैं पहुंच गया हूँ। आ- अभी बोल रहा था भाई बुलेट पे है, बुलेट पे घूम रहा है, वो कहा सही है मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो बाइक पे बैठा बैठा यही बुलेट कर तो रहा है शायद। और मैंने कहा कौन चला उसकी रहा है? बोले फेवरेट है ना मोहित बुलेट तो। चला रहा है। तो मैंने कहा मोहित को साथ में लेके आ गया। बोले नहीं, ये दूसरा मोहित है। दूसरा मोहित है। हाँ, उसका वहां पे भी मोहित है, दोस्त है। और जो उसका मोहित दोस्त है, उसका एक शुभम और मिल गया उसको। उसका एक कजन है, वो वो भी यहाँ मोहित पे है। स्टेट होम स्टेट टॉपर्स को कुलदीप बनाओ, होम स्टेट मिल जाता है। अनिल भैया जय बाबा की। सचिन की एज जय थोड़ी सी बाबा कम के। जय पड़ बाबा। रही है, पता है, पीएसआई में। आज स्ट्रेस में आ रहा था ये। मैंने कहा आरएस की तैयारी कर, आरपीएस की यूनिफॉर्म पहन में ही हम भी ज्वाइन करें, मजा आए। आरपीएस की यूनिफॉर्म बैंगलोर से ऐसी है अनिल जैसे सर मोहित ने हैं क्या पहन रखी है जी? ना। हाँ, ऑलमोस्ट सेम। बस एक स्टार ज्यादा होगा, इतना ही और ये फर्क है। चिंदी नहीं और होगी। ये यहाँ नहीं होगा आरपीएफ की भाई, ये नहीं आर होगी, ये नहीं हाँ, होगा। ये नहीं होगा। और आरपीएफ की जगह आरपीएस हो जाएगा। आरपीएस हो जाएगा। आई एस की रियली जगह वांट ऐसी दैट। तो लगना है। और आई रियली वांट सबऑर्डिनेट की दैट। जगह गैजेटेड ऑफिसर हो जाओगे। बिल्कुल, खुश रहिए सरिता, खूब तरक्की कीजिए। फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस तो आपका डेस्परेशन उतना नहीं है अगर आप फोकस नहीं कर पाते। यहाँ तो पढ़ते वक्त प्रणाम आप करता हूँ। दुनिया जान का म्यूजिक चला दो और कुछ भी कर लो, कुछ पता नहीं चलता भाई। बिल्कुल और मैं तो बिल्कुल। म्यूजिक भी साथ में एंजॉय कर लेती हूँ। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं म्यूजिक चला के ही पढ़ती थी। मैं मैथ तो वैसे ही करता था। बोर होता एग्जैक्टली था तो ईयरफोन लगा के, हाँ। अपना अपना तरीका होता है। कंसंट्रेशन तो आपके डेडिकेशन पर बिल्कुल। डिपेंड करता है। यस मैम। ऐड सबको करते भाई हैं। आरपीएफ आर एसआई में 20 से 25 एज लिमिट होती है, जनरल ओबीसी के लिए। मुकेश जी, राजस्थान एसआई के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करी। मैं तैयारी कर रही थी, उस दौर में एग्जाम आया ना, गॉट सिलेक्टेड। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से जीके जीएस को पढ़ा था। स्पोर्ट्स का कोटा निकलता है। स्पोर्ट्स कोटे से अगर आपको चाहिए तो, बशर्ते आपने नेशनल खेला हो। दिमाग काम नहीं कर रहा सारन साहब, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिमाग सबके पास होता है। और कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसे बार बार पढ़िए। किसी को अच्छे से आता है तो उससे समझ लीजिए। पढ़ने का मन नहीं करता ना अभिषेक, तो जो मन करता है वो करो, पढ़ाई छोड़ दो। जो मन करे वो करो। सही ठीक बात। है, कोई जबरदस्ती नहीं है पढ़ाई। 5-10 साल बाद जब सारे फ्रेंड्स कहीं सेटल होंगे ना, तब आपका मन करेगा पढ़ने का, तब कर लेना, ओवर एज होकर। बच्चों को पढ़ाने के काम आएगा, कंपटीशन में ना सही। बुक आप जैसा होता तो सब पढ़ते। मतलब नहीं समझिए एसके साहू साहब में आपका। स्ट्रेटजी तपेश सभी एग्जाम की सिमिलर ही होती है, बेसिक तो सेम ही होता है। आपको सिलेबस को समझना है और पढ़ते जाना है। हेलो एवरीवन, हेलो। केशव ऐड कर लेंगे, पूछना क्या है ये तो बताइए मुझे। पढ़ नहीं पाते मतलब आपके डेडिकेशन में कमी है विशाल। यू डोंट हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स। आज सुबह वाली रील देखी थी क्या? उसमें जवाब है आपके इस मन नहीं लगने का। सोचना आसान होता है, ये तारे दिख रहे हैं मोहित के कंधे पे, सबको अच्छे लगते हैं। मुझे जूम कर दे एक बार। सोचने में क्या जाता है? मैं दिखा देता हूँ, ये लो। हाँ, ये सबको अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते? बिल, बिल्कुल सही और बात है, बड़ी मुश्किल यूनिफॉर्म से कौन मिलते हैं नहीं भाई, ऐसे पहनना भी नहीं चाहता मिलते। है? मैं कमेंट सीन करती हूँ, सिंगर बॉय सारे करती हूँ, सबका जवाब देती हूँ। तारों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं मिलते। और इतनी भी मेहनत नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, उतना मुश्किल नहीं है। क्यों मोहित, इतना भी मुश्किल है क्या? ईमानदारी से पढ़ो तो नो होता मैम, है।
बिल्कुल, मैं 6th-7th में अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बस हो गया था उसमें। उससे पहले कर रहा था, पर 6-7 महीने अच्छे से की थी। ईमानदारी से पढ़ो ना, मन नहीं लगता ईमानदारी से, और वो बिल्कुल। याद नहीं होता, ये सबको जो याद कहते होता है। नहीं, ये सब कहने की बात होती है, मन नहीं लगता। एक बार घर वालों की तरफ देख लेना, आपके पेरेंट्स के, तो कैसे जो पढ़ाया इतना उन्होंने, क्या सोचते हैं चाहते ना, हैं वो, वो जो उनके इतना ड्रीम्स, सोचते बस हैं वो तो कर ही जाते हैं। उतना ही काफी है। हाँ, बिल्कुल, वही काफी है देखने वाली मोटिवेशन के चीज लिए, आप और देखते किसी नहीं का। है ना। बिल्कुल। अपने पेरेंट्स की खुशी इमेजिन तो करो। यार, इनका मन और कहीं लगता होगा तो फिर कैसे देख करेंगे। हाँ, ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? ट्रेनिंग होती है 52 वीक्स की। राजौरिया जी, पब्लिकेशन मायने नहीं रखता है। कुछ अच्छे पब्लिकेशन है वो तो हम सजेस्ट कर ही रहे हैं। दिशा इज गुड, लक्ष्य इज गुड। आपको एक जगह उन्होंने पूरा सिलेबस करके दिया हुआ है, आपको 10 किताबें देखने की जरूरत नहीं है। और हम कोई उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हमने उन बुक्स से पढ़ा है, उनमें अच्छे से लिखा हुआ है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि 4 किताबें जज करने में, टेस्ट करने में आपका समय खराब ना हो। जो बुक सजेस्ट कर रहे हैं आप उनको पढ़ो तो सही। मैम ऐड मी, मुझे ऐड नहीं करते हो, मैंने 3300 मैसेज कर दिए हैं। इसके बजाय जो टॉपिक पढ़ा है वो लिखो ना, कि आज ये टॉपिक पढ़ा है हमने, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हैं तो बताए, हमको भी बताने में मजा आए। और मैं ये एडमी की वजह से तो लाइव करती हूँ नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि 400 में से अगर 4 बच्चों को भी कुछ अच्छा गाइडेंस मिलता है ना, कुछ फायदा मिलता है, तो हमारा लाइव तो सक्सेस है। बिल्कुल सही बात। सेम होती है साहिल, सेम 52 वीक्स, सिर्फ रैंक डिफरेंस ही होता है, बाकी सब कुछ सेम सिखाते हैं। और फील्ड में मेन वर्क होता है वो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 2 का ही होता है। सोनल, जब ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो ऑनलाइन का अल्टरनेटिव तो चाहिए ही ना। जो मिल रहा है वो ले लो, ज्ञान की गंगा बह रही है चारों तरफ से। बुक्स के नाम ईशा, आईजीटीवी का पीएसआई का लाइव सेशन लिया था, वो सेव है, उसमें सारी बुक्स बताई हुई हैं। ये कौन थे? लड्डू, हेलो। श्रीराम चौधरी 5 दिन से मैसेज कर रहे। लीजिए श्रीराम जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने आपको इनविटेशन भेजा है। कैसे भी स्टार चाहिए तो पढ़ो जमकर। हाँ ऋषु, मैंने देखा आपका जय कमेंट। मैम। जय हिंद राम जी, बताइए। श्रीराम नाम है आपका? जी मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं? ऑलरेडी फोर्स में है शायद आप। जी मैम, मैं एसआई कम्युनिकेशन हूँ एसएसबी में। एसएसबी में एएसआई कम्युनिकेशन है, बढ़िया बढ़िया। जी मैम। कहाँ मैं से बात काफी कर रहे टाइम हैं से अभी? देख रहा था। मैं बात तो अभी श्रीनगर हूँ, लेकिन मैं हूँ सीकर से। सीकर से? अरे वाह, गृह जिला 1 है हमारा। सीकर में कहाँ से? हैंग हो गया नेटवर्क बंदा। चला गया इनका। नेटवर्क हो गया। ये क्या था? ये क्या था? हेलो, फास्ट आपकी आवाज फॉरवर्ड। बंद। आवाज बंद। हेलो। आवाज आ रही आवाज है, तो आ रही है, आपकी आपकी आवाज आ आ रही रही है। है श्रीराम। हाँ, दातारामगढ़। जी मैम, जी मैम। ओके ओके ओके। मैं सीकर काफी वाले तो टाइम से वैसे भी देख। एडवांस होते हैं। सीकर झुंझुनू वो तो फोर्स में सबसे आगे है ही, इसमें कोई शक नहीं है। सही बात है, सही बात है। हमारा पेज था, मतलब। नेटवर्क इंटरनेट इश्यू हो है इसका गया। श्रीराम मतलब जी का। पेज या बेस? पेज। नेटवर्क घने वीक रहते हैं। श्रीराम के नेटवर्क में इश्यू है। चश्मे चलेंगे भाई, ओके, चलेंगे रास्ते में, सेम चश्मे चलेंगे। 6x6 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, चश्मे चलेंगे। 6x6 होनी चाहिए, चश्मा लगा के। जैसे ये रहा। आरपीएससी के लिए ऋषु, देखियो, कंपटीशन का जो फील्ड होता है ना, ये अथाह सागर है। बातों बातों में पूरा डिस्कस हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कुछ पर्टिकुलर पूछना है, और वो आप तब पूछ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे। दिशा और लक्ष्मी ज्योग्राफी बहुत अच्छी दी हुई है, आप उससे पढ़ लो एक बार, बेस तो बना लो। फिर आपको लगता है कि सिलेबस देख लिया, तो फिर ज्योग्राफी के लिए आई सजेस्ट यू बुक सविंद्र सिंह खुल्लर पढ़ लो, बहुत बढ़िया किताब है। और ज्योग्राफी के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मानव भूगोल होता है,
जिसमें ठीक है ट्राइब्स और इन सब का डिटेल होता है। इसी तरह भौतिक भूगोल होता है, तो ज्योग्राफी के भी ब्रांचेस है, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, उन सब के अलग अलग राइटर्स और अलग अलग बुक्स आएंगी। तो फिर तो ज्योग्राफी में ही पूरे हो जाओगे, एमएससी थोड़ी कर रहे हो ज्योग्राफी से। तो कंपटीशन जितना पढ़ लो, जब लगे कि बेस पूरा हो गया। हाँ, ज्योग्राफी के लिए बता रही हूँ मुकेश चौधरी जी, मैं 4 तो बता दी मैंने। तो अगर आपको डिटेल ज्योग्राफी पढ़नी है तो बात अलग है, अदरवाइज मेरी मानो तो कंपटीशन के लिए जो है वो बुक लो, लक्ष्य लो या दिशा लो, उससे पढ़ो। लेकिन ज्योग्राफी को समझने के लिए साथ में एटलस लेके चलो। ऑक्सफोर्ड का ले लो, ओरिएंट ब्लैक स्वान का ले लो, बोथ आर गुड। लेकिन स्कूल एटलस मत लाना, स्टूडेंट एटलस लाना। स्लाइटली सही, पर दोनों में डिफरेंस आता है। स्टूडेंट एटलस समझने में आपको आसानी होगी, एटलस से समझते हुए चलो। साथ में क्या करो, ज्योग्राफी को समझने के लिए इन शॉर्ट जो खाली नक्शे आते हैं ना, मैप बुक आती है खाली, जिसमें आउटलाइन बनी होती है या डिस्ट्रिक्ट बटे हुए होते हैं, वो मैप लेके आओ, उनको फोटोकॉपी की शॉप पे लेके जाके और उसको A4 साइज या फिर A3 साइज में बड़ा बड़ा प्रिंट करवा लो, ठीक है। और उनमें जिन टॉपिक्स को आपको राजस्थान में पढ़ना है, लोक देवता पढ़ने हैं, या फिर राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ना है, या राजस्थान की आउटलाइन पढ़नी है, नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर पढ़ना है, एनीथिंग जो राजस्थान का टॉपिक है, उसको आप उसमें फिल करो अलग अलग कलर्स से। थोड़ी सी मेहनत करो, जो टॉपिक याद नहीं हो रहा उसकी लिस्ट बनाओ, और फिर उन मैप्स को आपके रूम में लगा लो अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ज्योग्राफी को समझने का तरीका यही है। आपको नदियां पढ़नी है, अच्छे से पढ़ो। अगर जब जो नदियां पढ़ लेंगे ना, जिन जिन का राजस्थान का जो टॉपिक हो जाए, अक्सर आप लोग पूछते हो कि शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो जिनका जो टॉपिक हो जाए उस टॉपिक का मुझे बता दो, मैं उस टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दूंगी जब आप उसको पढ़ लोगे और याद नहीं होगा। बिना पढ़े शॉर्ट ट्रिक्स कोई काम की नहीं है। कीवर्ड्स भी आपको तभी याद रखने में फायदा है जब आपने उस टॉपिक को पढ़ा हो, तब तो आपको कीवर्ड से वो टॉपिक याद आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने शायद स्कूल टाइम में 9th 10th में ट्रिक्स से याद किए होंगे। आई स्टिल रिमेम्बर दोस टॉपिक्स। फॉर्म तो रीओपन हो गए हैं, 9 तारीख से ओपन हो गए, अब 23 तक रहेंगे। जिनको जो कोरिजेंडम रूल नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6, उसमें आप जाके यस करके आपके फॉर्म को एडिट कर सकते हो अगर कोई चेंज आया है तो। तो जितेंद्र सबमिट कैसे होगा? 19 साल 8 महीने, क्या एक दिन भी कम या एक दिन भी ओवर एज होंगे तो नहीं सबमिट होगा ना। लेकिन इसमें फायदा आपको ये कि अगली जो वैकेंसी होगी उसमें आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होंगे। सो डोंट वरी, तैयारी करो। हो सकता है आरएस प्रीलिम्स डिक्लेयर हो तब तक आपकी एज हो जाए, पढ़ते तो रहो। ठीक है पवन प्रजापति जी, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। बताएं क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। ज्योग्राफी का यही है, मैप से ज्योग्राफी को समझ लोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को समझने में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे जैसे एक टॉपिक आप पढ़ लेंगे ना, तो वो टॉपिक दूसरे टॉपिक से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। राजवंश आपने पढ़े हैं, तो फिर जब आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की चित्रकला पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि ये राजा वहां का है तो ये उसका स्वर्ण काल है। क्यों अनिल, सही कह रही हूँ? टॉपिक आपस में कनेक्ट होते हैं, तो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे लगता जाएगा कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, बिना पढ़े नहीं लगेगा। ऐसा ही कैसे बने, ये कैसे करें, आपकी जर्नी बताओ, इन सवालों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कितने घंटे, ये देखो मनीष जी कितने घंटे, जबकि मैं जब भी सेशन लेती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ घंटों से कुछ नहीं होता है, और मैंने कभी घंटों से पढ़ाई नहीं की। घंटों की आप बात करोगे तो मैंने लगातार, बोलते हैं ना 16 17 घंटे भी पढ़ाई की है। जब मुझे ये लगता है ना टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मोहित मैं ऑनेस्टली बताऊं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट था मेरा, बाद में तो सब्जेक्ट हटा दिए, तो लक्ष्मीकांत की बुक इतनी मोटी होती है, उस वक्त मुझे समझ भी नहीं आ रही है ना, तो मैं वो बुक लेके सुबह सुबह बैठ जाती थी और मैं पूरे दिन उसको पढ़ती थी। जब दिमाग चल रहा है तब भी, और नहीं चल रहा है तो भी मैं उसको ब्लैंकली रीड करती रहती थी। तब भी अच्छी बात ऐसे ऐसे तो इतनी, हाँ, एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस आता है, ऑटोमेटिकली चीज समझने आ जाएगी। बिल्कुल, पर आपको पढ़ते रहना है ना। काफी टॉपिक हैं जो अगर आपको टीचर ने नहीं समझाए तो टेक्निकल टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आते हैं। पढ़ते तो रहो, अपनी पढ़ाई को लेके ईमानदार रहो। 16 घंटे थोड़ी पढ़ा जाता है लगातार, लेकिन दिमाग ऑफ है, ऑन है, चल रहा है, और वो 16 घंटे का सेटिस्फेक्शन लेके बैठ जाओ। हाँ, मैं तो टॉपिक चेंज, सब्जेक्ट चेंज कर लेता था, जैसे भी बोर होता था ना चेंज कर लेता था। फिर उससे बढ़िया मैथ करो उस टाइम पे, जब बोर होंगे ना तो मैथ करो।
आधे ज्यादा मेरा तो ये मैथ है। में बोर हो जाएंगे। जैसे मुझे राजस्थान पसंद है, तो अब मुझे ऑब्जेक्टिव कोई सोल्व करो। टेक्निकल टॉपिक नहीं पढ़ना है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है। तो जब मुझे कोई बोरिंग, जैसे इकोनॉमिक्स मुझे पर्सनली नहीं पसंद, तो जो बोरिंग टॉपिक होता है, लगता है कि हाँ यार इससे ज्यादा नहीं होगा, पर पढ़ना तो है, तो दूसरा टॉपिक कवर कर लो जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, बिल्कुल। जो याद है उसको रिपीट ही कर लो, डोंट वेस्ट हाँ, टाइम। रिवीजन कर लो सच में। आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़े, कैसे पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर? उसको पहले रीड करो, समझो, फिर उसके मैप बना लो, उसकी लिस्ट बना लो, घूमते करते मैं तो पता है क्या करती थी कई बार, एक तरीका और बताऊं, अब तो वो करना ठीक नहीं है, वैसे तो गलत सजेशन हो जाएगा। उस वक्त वो चाइनीज फोन चला करते थे छोटे छोटे, जिनकी साउंड बहुत अच्छी होती थी, तो मेरे पास एक स्पाइस का फोन था, तो मैं क्या करती थी, मैं जब पढ़ती थी तो बोल बोल के पढ़ने लग जाती थी और उसको रिकॉर्ड कर लेती थी। फिर जब मैं मेरी स्कूटी पे कोचिंग जाती थी या वापस आती थी ना, तो मैं उसे कानों में लगा लेती थी आते और जाते हुए। म्यूजिक की तरह मैं, जैसे कंटिनेंट पढ़ने में मुझे जोर आता था कि महाद्वीप कैसे याद करें, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके सुनती रहती थी म्यूजिक की तरह। कुछ तो जा रहा है दिमाग में, तो खुद से, तो बिल्कुल खुद बिल्कुल। आपकी खुद की ट्रिक्स तो खुद को निकालनी पड़ेगी, खुद से थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये कुछ फिक्स नहीं है, PC241963 फिक्स नहीं है। आरएस के लिए देखो, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हरेंद्र जी मेरे कहने से नहीं लेंगे आप आपकी चॉइस से सब्जेक्ट लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। मैं तो कोई भी सब्जेक्ट बोल दूंगी, आपको वो पढ़ना पसंद ही नहीं है तो क्या फायदा। लेकिन फिर भी अगर मेरी पर्सनल राय आप लेंगे तो ज्योग्राफी इज रियली गुड सब्जेक्ट, क्योंकि वो हर कंपटीशन में आपका बेस बनाता है, काम आता है। हिस्ट्री इज रियली गुड सब्जेक्ट, हर कंपटीशन में आपको पढ़ना है, तो 3 साल ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो भी आपकी ऑटोमेटिकली कंपटीशन की 20 to 25% तैयारी हिस्ट्री से हो जाएगी, ऐसे ही 20 to 25 ज्योग्राफी से हो जाएगी। सेम पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड है। मुझे पॉलिटिकल साइंस में जो ये जो आते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जैसे चाणक्य है या अलग अलग थिंकर्स है, तो थिंकर्स मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, तो मैंने पॉलिटिकल नहीं लिया, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे इंटरेस्ट है। सो इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको क्या पढ़ना पसंद है। एसएससी कांस्टेबल जीडी का कट ऑफ कितना रहता है? वो तो पेपर पर वेरी करता होगा ना हर साल, कोई आइडिया अनिल? नहीं, कंपटीशन बढ़ता और जा रहा है तो आजकल, मेरिट तो बढ़ती रही है। एग्जैक्टली और आजकल तो डिफरेंट पब्लिकेशन हाउसेस की सीडीज आती है बनी बनाई रिकॉर्डेड, आप लैपटॉप में डालो, उसमें मैप से आपको पूरा टॉपिक पढ़ाते हैं। वही मैंने वीडियो अभी तो लेक्चर्स मिल बताया ना जाएंगे। आपको। हम्म। हाइट टेलीग्राम आई पे थिंक बहुत बॉयज सारी की सब वीडियोस जगह है भाई, 5-7 ही टेलीग्राम पे होगी। ग्रुप में। हम्म। हाँ 170, राजस्थान में 168 है बस। आरपीएफ में कम है भाई, 165 है, और सब हाँ कोर्स में 165 यार 170 है। मुझे तो एग्जाम्पल दिखाएगा क्या? बिल्कुल निखिल, यही क्या? हम कह हाँ रहे हैं। त्रिशा मैथ्स से क्या नहीं, पूछना मेरी है वन आपको? हाँ मोहित बोलिए। मेरी 168। मेरी 169 है, 170 होती तो दिल्ली पुलिस में मिलता है यार। सीपीओ हो गया था, वो हाइट के चक्कर में हो गया। अपने अपने मलाल है। और क्या, पर नहीं तब भी खुश है। विष्णु दोनों बार प्री क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बार एक काम कीजिए, उल्टा पढ़िए। आप इस बार प्रीलिम्स मत पढ़िए, आप इस बार मेंस पढ़िए और शुरू से राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेंस के जीके जीएस में प्रीलिम्स का जीके जीएस तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इस बार मैंने भी तैयारी ऐसे ही शुरू की है। आप इस बार मेंस पहले पढ़िए, जब प्री डिक्लेयर हो जाए, मुश्किल से 4-5 टॉपिक्स का डिफरेंस है, डिक्लेयर हो जाएगा प्री, तब आप प्रीलिम्स वाले टॉपिक जो रह जाते हैं उनको कवर कर लीजिए। पहले आप मैथ्स मैम गर्ल्स पढ़िए, की हाइट कितनी मेंस होती के है लिए राजस्थान पढ़िए। एसआई में? 5-2। गर्ल्स की हाइट 152 है ना? मिनिमम मैंने 5-2। पूछा था अभी। 152 नहीं, 5 फुट 2 इंच। 152 आप 152 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर होता निकाल है क्या? लीजिए गूगल पे। नहीं, सेंटीमीटर में तो ज्यादा है, हाइट सेंटीमीटर में दबा तो इतना ही है, शायद वन 62-63 फाइव थ्री जाएगा, आया नहीं समथिंग। 60+ जाएगा। नहीं नहीं, 60+ है, चेक करो, 60 प्लस, गूगल करो। 60 प्लस कैसे आ जाएगा? अरे बाकी जो लाइव में है, कोई भी एक बार 5-2 को सेंटीमीटर में करो कन्वर्ट, टाइप करते आ जाएगा। 157 होगा, 157 होगा। आई थिंक इट्स अराउंड 60 मे बी, क्योंकि सेंटीमीटर में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, और वो पॉइंट क्योंकि पॉइंट का इतनी फर्क आ नहीं जाता मांगते है, ना, इसलिए कोई डेटा बोलना जरूरी नहीं 157 है। मांगते हैं आई थिंक बॉयज की, ज्यादातर, 152 या अशोक जी, बॉयज 157। की 157 ठीक है। अब कोई 162 168, बता रहे हैं? नहीं 68 तो नहीं हो 168 सकती। 5।
बॉयज की 168 आप है। लोग आप लोग दोनों पेपर में 150 का टारगेट लेके चलिए, 150 प्लस होने ही चाहिए आपके। टारगेट तो ज्यादा रखिए मेरी माने तो। ओके 152 हो गई, अजय कह रहे 152 है। 157, अरे सबका अलग आ रहा है, क्या चक्कर है? 157 162 157 या 157। 166 प्लस का तो मतलब ही नहीं है, 160 प्लस का मतलब ही नहीं लड़की का। 157 होती है, दिल्ली पुलिस में 157 है। ऐसा कुछ भी नहीं है मोनू, आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, फिंगर से कोई इशू नहीं है, आप लोगों के कहने पर मत जाइए। ओके निखिल 158, आई बिलीव यू। यूपीएससी की तैयारी आप क्या कर रहे हैं अभी उस पर डिपेंड करता है ना, आप अभी स्कूल में कॉलेज में हैं, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूं। हेलो राजमारू जी, कैसे हैं आप? 162 157 फॉर सीपीओ, ओके। तो वो तो देखिए, जिस भी फोर्स का नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में क्लियर होता है कि हाइट कितनी होगी। अभी देखिए क्या सवाल पूछा आपने जितेंद्र जी, एमपीएसआई का कट ऑफ मैं अभी कैसे बताऊं? मुझे लगता है एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पंडित या फिर एमपीपीएससी के मेंबर्स खुद नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो पेपर आएगा और कैंडिडेट कैसा करते हैं उस पर डिपेंड करेगा ना एग्जाम के कट लिए। ऑफ। और आप वो सब छोड़िए ना, आप तो आपके सिलेबस पर कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपने सिलेबस ईमानदारी से पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिरोज हिंदी के लिए राघव प्रकाश और नवीन व्याकरण पढ़ो, तीसरी किताब के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। मोहित क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ? एक वो मोहित अनिल दोबारा अनिल ने ट्राई किया था वो वाला करो, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला, और वो अजीब सा, दैट वाज टू क्यूट। नहीं, ये अपने आप लग गया एकदम। ऐसे ही एक दिन मेरे साथ हुआ था ये। मैं कहा ये कैसे। मैं जैसे नीचे टाइप किया हाँ, तो उंगली नीचे आ गई। मुकेश जी कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? हिंदी सब्जेक्ट्स में डाउट्स हैं? महिपाल जी क्या डाउट्स है? फर्स्ट ईयर में हरेंद्र जी आरएस का आप छोड़िए, फर्स्ट ईयर में आप आपके जो तीनों सब्जेक्ट है उनको अच्छे से तैयार कीजिए, साथ में ल्यूसेंट की जीके जीएस रखो एज अ पॉकेट बुक, और उसको जब अभी फुर्सत सूर्य मिले तब 170 पढ़ते रहो। सेंटीमीटर हाइट है और 169 आपकी है, तो कैसे आ जाओगे अंदर? हाँ बिल्कुल कर हाइट सकते का हो बड़ा इशू रखते हैं। भावना, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखो ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, तो ये इंडिया का इकोनॉमी पढ़ोगे, रेपो रेट पढ़ोगे, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बजट हो गया, तो ये सारी चीजें तो हर एग्जाम में सेम रहने वाली है, चाहे आप बीपीएससी की दे रहे हो चाहे एमपीपीएससी की दे रहे हो। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ते रहो, उसके बाद में जो एडिशनल है वही तो पढ़ना है। आरू भाई साहब इसका किसका एग्जाम? ऐसा ही वाला बोल रहे मैं हैं, इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम इस साल में हो जाएगा, जम के पढ़ो। जो ये सोच रहे हैं कि इस साल तो एग्जाम नहीं होगा, तो वो फिर कल जब कट ऑफ में कुछ मार्क्स से चूकोगे ना, देन यू विल रियलाइज। कुछ फिक्स नहीं है, बाकी 15 भी नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से, 15 मैक्सिमम है। मैथ और रीजनिंग टोटल मिला के, दोनों मिला के। एग्जैक्टली पूजा सारण, बहुत सही बात कही है आपने, यही मैं कहती रहती हूँ, पहले पढ़ो। मैं जो रोज बात कहती हूँ उसको थोड़ा सा समझो। इंग्लिश कम आती है तो हम तो इंग्लिश का एग्जाम ही नहीं ले रहे, हिंदी का पेपर ले रहे दयावत जी। हिंदी पढ़ो अच्छे से, प्रशासनिक शब्दावली तो लिमिटेड है। ईडब्ल्यूएस में मुझे लगता है जनरल 32 तक वाले आ रहे हैं। हम्म। आप कैलकुलेट कर लो ना कितने साल की छूट है, सब कुछ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन तक नहीं पढ़ना चाहते आप, इतनी मोटी किताबें कैसे पढ़ेंगे? एक पेज का 28+5 है ना? नोटिफिकेशन है। 28 इसलिए 25 प्लस 3 साल की एग्जाम वाला गैप में छूट, +5, थर्टी प्लस थर्टी 5 साल की प्लस छूट। 5। और फीमेल के हाँ, ईडब्ल्यूएस 3 साल तो एग्जाम डिफरेंस हो गया ना, +5 एज रिलैक्सेशन। और गर्ल्स को जहां 5 है पाँच उसकी साल जगह ईडब्ल्यूएस में 10, हाँ 10 ईयर्स का है गर्ल्स को तो। 7 ट्वेंटी कहाँ फाइव 8 हो प्लस गए? सेवन 32। जी 25+7 नहीं, 25+3+5। तो 33 होगी फिर। हाँ नहीं तो फिर 2 ईयर रिलैक्सेशन है, पर 32 लास्ट है एज मच आई रिमेम्बर। बताइए प्रियल, हिंदी की बुक। आपकी भी सुन रहे हैं। हिंदी की बुक, अब अनिल एक बात बताइए, फर्स्ट लाइव से लेके आज तक मैंने हिंदी की बुक कितनी बार बता दी होगी? हिंदी। हर लाइव में कम से कम 20 टाइम्स तो बोल देते हैं आप।
20 लाइव भी हुए होंगे तो 400 बार बता चुकी हूँ। हमें भी याद होगी भाई, नमस्ते हमें तो पारस। फ्रंट पेज याद हो गया। मैं फिर से बता देती हूँ, हिंदी में आप नवीन व्याकरण पढ़ो और राघव प्रकाश पढ़ो। बाबल राजपूत ये 25 कौन है? बॉयज को क्या। बोराना सूरज बोल रहे हैं कि मोहित भाई याद कैसे रखे, जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, मतलब पहले वाला भूल रिपीट जाते करते हैं। रहना पड़ेगा ना आपको। बट बिल्कुल रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन कर, देखो एक बार पढ़ने फर्स्ट से टाइम में किसी देखो को कोई भी याद नहीं परफेक्ट नहीं रहता, बनता। कोई धुरंधर नहीं है, कोई धुरंधर नहीं है यहाँ पर। एग्जैक्टली बहुत सही कह रहे हैं बलवीर सिंह जी। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है, पर विज्ञप्ति पढ़े कौन बलवीर जी, परेशानी तो यही है। हम लोग मतलब स्टेटस भी लगा दें, 4 बार गा के भी बता दें, पर पढ़े कौन उसे। एक पेज की विज्ञप्ति नहीं पढ़ सकते। अब देखिए, बुक्स पूछने का टाइम गया, ठीक है ना, हम्म। गया, टाटा बाय बाय। अब टाइम है पढ़ने का। तो थोड़ा सा एहसान खुद पे, थोड़ा सा हम पे, और थोड़ा सा अपने परिवार वालों पे करो। राघव राघव प्रकाश नवीन व्याकरण। मेरी वाली रैंक ले आओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, डोंट वरी। अनस नमीरा शेख, यूपीएससी के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। यूपीएससी इज एन ओशियन। व्हाट डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली, आस्क मी दैट। सही अवसर को कैसे पहचाने का क्या मतलब है। हाँ केशव, सही अवसर ही होते हैं, आपको बुनाना आना चाहिए, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कितने टाइम में हो सकती है आपकी आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू मी 2 मंथ्स आर इनफ। मोहित सर, अब सिर्फ मोहित सर लिखा है इन्होंने, ना आगे कुछ ना क्या पीछे पूछ रहे? कुछ। आरपीएफ आई टेस्ट लैम्प से सुरेंद्र यादव बोर्ड जी मंगाई प्लीज चेकअप। व्हाट। हाँ भाई, लैम्प से चेक होता है आरपीएफ का। रेलवे में किसी भी जॉब में सब में लैम्प से चेक होगा अच्छे से। हम्म। आई का अच्छा रोल है, लेजर डिटेक्ट कर ये लेंगे वो। मेडिकल में। रोहित अग्रवाल जी, ये सारी डिटेल आप जाइए, मैंने टेक्निकली पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया हुआ है, आप एक बार जाके उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने बुक्स, पूरा सिलेबस, एज रिलैक्सेशन, नोटिफिकेशन में कितनी सीटें हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। आप जाकर देखिए तो सही। You're welcome anonymous 7, can you please tell me your name too। जय हिंद गीता जी। ये पूछ रही थी, आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। क्या पूछ रहे थे ये 1999 जिन्होंने। कोई बात नहीं बलवीर जी, कोई बात नहीं। हाँ जी मोनू जी, मोनू लाल सोट जयपुर में। शुभम सर कहाँ पर है। शुभम सर आज छुट्टी पर खुद के घर सर पहुंच घूम रहे गए हैं हैं। आज सो आज बुलेट वो बुलेट रेस्ट पर है। करने के मूड में है। आज बुलेट पर वो जयपुर भ्रमण कर रहे हैं आज। और सभी दोस्तों को याद कर रहे हैं। इस बार काफी I'm not going to answer any silly question कह because रहे it's कितनी high हार्ड से time। स्टडी करे ये। It's really high time कि अब आप लोग सीरियसली पढ़ाई शुरू करें बजाय सिली क्वेश्चंस करने के। सही। तो मैं पीएसआई की तैयारी छोड़ दूं सर? छोड़ दूं क्यों। मैं नहीं कह रहा, कोई और बोल रहा है ये चीज, मैं तो कर रहा हूँ। मैं तो नहीं, वो तो मुझे भी फुल्ली पता है, डेडिकेटेड आपने हूँ। जिसका पढ़ा है उसी की बात कर रही हूँ। आपका तो मैंने समझा भी नहीं, किसने कहा मैं छोड़ दूं। पता नहीं, राज कमेंट्स आया था ये। देसाई, क्यों राज, क्यों छोड़ना है आपको। हम्म। आपका भी मन नहीं करता क्या पढ़ाई करने का। अगर सच में नहीं करता तो छोड़ दो, और कोई टेक्निकल रीजन है और जो सॉर्ट आउट हो सकता है तो वो बताओ। हाँ, हिंदी फिर भी डिफिकल्ट है महिपाल जी। वो तो देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना पढ़ते रहेंगे, उतना वो दिन दिन ईजी होती जाएगी।
सूरज जी क्या है? आपका तो थोड़ा सा अलग है प्रॉब्लम, ये तो डिस्कस करना पड़ेगा, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। ओके नैना, आई विल चेक। हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है आपको? चंदन राज जी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताइए डायरेक्ट। नेक्स्ट ईयर, प्रिया सही कह रहे हैं लोग, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर नहीं आए, पर जब भी वैकेंसी आएगी, अगर आप इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है तो नेक्स्ट वैकेंसी में आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल है, सो डोंट वरी अबाउट इट। शुक्रिया ईरानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गलत है, हिंदी नहीं था। मेरी खुद की भांजी है, उसका मीडियम भी हिंदी नहीं था, और उसने पढ़ी हिंदी और अब उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो पढ़ने से तो सबको आती है, आपका मीडियम इंग्लिश हो हिंदी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मीडियम इंग्लिश नहीं है। हु कैन गेस आई हैव हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? इट्स अप टू प्रैक्टिस ना, क्या प्रैक्टिस कितनी करते हैं। और ग्रामेटिकली इंग्लिश मीडियम वालों से ज्यादा अच्छी इंग्लिश लिख सकती हूँ मैं। हिंदी मीडियम वाले जो इंग्लिश लिखते हैं ना, ये मैंने नोटिस किया है, वो ग्रामेटिकली ज्यादा सही लिखते हैं। जो सेंटेंस बना के लिखते हैं ना। नहीं, बना के नहीं लिखते, बनाओगे तो आप इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाओगे, दिमाग में फ्रेम नहीं करना है। ये मैंने वो पढ़ी थी, महात्मा गांधी की जो बुक है ना, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें वो बताते हैं हम्म। कि जब मैं साउथ अफ्रीका विजिट पे गया तो कोई मुझसे इंग्लिश में बात करता था ना, तो मैं दिमाग में फ्रेम करता था पहले हिंदी, फिर मैं उसकी इंग्लिश बनाता था, और कई बार ऐसा होता था सामने वाले का सवाल अगर आप फ्रेमिंग करेंगे तो आप जब हिंदी में बोल रहे हैं तो आप दिमाग में थोड़ी सोचते हैं, आप लगातार बोल रहे हैं ना, आप फ्रेम कर करके बोलेंगे तो आप कभी फ्लुएंट नहीं बोल पाएंगे। और आपकी वोकेबलरी तो बहुत अच्छी है अनिल, तो बोलना, बोलते हैं ना इंसान कोई प्रैक्टिस करे और उसके पास वोकेबलरी है तो उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आई एम सॉरी डियर, आई हैवंट ट्राइड फॉर दैट। रनिंग क्लियर नहीं हो पाती, कोई सजेशन? AN के 8603 रनिंग का ये है कि एक दिन में तो बोलते हैं ना, उसेन बोल्ट भी उसेन बोल्ट नहीं बना होगा, ना पीटी उषा बनी होगी। कीप ऑन ट्राइंग, वन डे यू विल डू दैट। इन टाइम सबकी एक बार में नहीं आती है, प्रैक्टिस का खेल है ना, ऐसे आ जाएगी तो फिर हर कोई कर लेगा। हेलो रॉयल बॉय मनु, ओके थैंक यू एनोनिमस 7। चलिए किसी को लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेट्स ऐड समवन। फटाफट लिख दीजिए, किसी को भी कोई सब्जेक्ट का डाउट है तो आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं अब ऐड करना शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। टीएसपी से नॉन टीएसपी के नंबर में कहाँ गया? काफी फर्क आता है लक्षिता, देर इज मच डिफरेंस। मतलब आप ये समझ के चलिए कि जनरल गर्ल्स भी क्या, गर्ल्स से भी डाउन रहती है टीएसपी बॉयज की। मुझे ध्यान है हमारे बैच में 1700 तक की रैंक वाले टीएसपी बॉयज सिलेक्टेड थे। 1700 बहुत होता है तब जब 500 सीट्स है, तो 800 कुछ सीट है ना इस बार, तो 832 3000 के आसपास वाले टीएसपी भी सिलेक्ट होंगे आराम से। राहुल आपका कोई डाउट है? ओके मैं आपको ऐड करती हूँ, बताइए आप क्या डाउट है। इनविटेशन भेज रही हूँ मैं राहुल। हेलो सुमित भाई। सिंसनवार। हाँ राहुल बोलिए। रिपीट हो रही है आवाज। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा डियर। लक्षिता डोंट गेट डिमोरलाइज्ड। काफी मेरे 2-3 नोन है जिनका इस बार रिटर्न क्लियर था पर फिजिकल नहीं हुआ उनका पिछली वैकेंसी में। एंड यू पीपल आर लकी कि बैक टू बैक दूसरी वैकेंसी मिल रही है आप लोगों को।
राहुल आप कुछ बोलेंगे, क्या डाउट है आपको? ये Yes, पब्लिक I want to go. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में क्या जानना चाहते हैं मुकेश? आपने 2-3 बार लिख दिया, बताइए, डायरेक्ट बताइए। फोबिया निकाल दीजिए, फोबिया रहेगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। राहुल आप मुझे मेरी आवाज सुनाना चाह रहे हैं क्या? नहीं 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 अच्छा, ये कुछ दिखा रहे हैं पूछने के लिए, ठीक है। नहीं, ओके, लबासना देखा था मैंने बस, और कुछ नहीं। नहीं ड्रीम भी लिखा हुआ है। वेबसाइट ज्वाइन टू लबासना कुछ टाइप से। क्या मार्गदर्शन चाहिए आपको, ये तो बताइए अजय। अरे सामने आई भाई, अंधेरा कायम रहे। राहुल क्या है, आपको कुछ पूछना है, नहीं पूछना है? आवाज रिपीट हो रही है। He was asking that he has some doubt. अनिल देखिएगा किसी को कोई डाउट है तो। मेरे पास थोड़ी आएंगे मैसेज। मैसेजेस तो सामने ही आ रहे हैं, मोहित को भी दिख रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं। अब जल्दी आएगी, अगर अभी तक नहीं आएगी तो अब जल्दी ही आएगी। किस यूपीएससी के लिए बोल रहे ना, मैं पुलिस की एज अथॉरिटी निकल रही है, अगर एज निकल रही है तो ये नियम है पीएससी में, जितने साल की वैकेंसी डिफरेंस होता है और उसमें अगर आप ओवर एज होते हैं तो आपको उतने साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। सो डोंट गेट डिमोरलाइज। 2010 की वैकेंसी में मेरी एज नहीं थी, आई वाज नॉट एलिजिबल, तो जब नेक्स्ट वैकेंसी आई 7 वाली में, देन इन 10 आई गॉट एलिजिबल। आप तो तैयारी करते रहिए ना। आपका स्वागत है राजा माधव जी। लक्ष्य। हेलो दामिनी जी, हेलो। सब जयपुर आ रहे हैं। मोहित क्या विचार है, तुम्हें भी आ ही जाना चाहिए था शुभम के साथ। नहीं, मैं सोच तो रहा हूँ कुछ करना पड़ेगा, मैं भी आऊंगा। इंस्पेक्टर साथ छोड़ेंगे नहीं ना, अभी रेस्ट छोड़ सकते हैं 4-5 दिन के लिए, सोच तो रहा हूँ मैं भी दोनों को आने एक साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना? हाँ, कुछ बहाना मार के आना पड़ेगा। क्या पता वो सुन रहे हो तुम्हें। क्या? नहीं सो गए नहीं। अभी। हाँ, जब प्रियंका आपको लगे कि आपने पूरा सिलेबस एक बार निकाल लिया है, गो फॉर टेस्ट सीरीज। उसके साथ क्या करो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका टेस्ट पेपर साथ के साथ में करते रहो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होती है और वो सिर्फ एग्जाम में इसलिए क्लियर नहीं करते क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं की होती या फिर पेपर सॉल्व नहीं किए होते। उससे आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कि आप इन टाइम पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पेपर प्रैक्टिस बहुत फिर जरूरी इनको है। हाँ फिर ये महेश, लोग दोनों बहुत पेपर एक जल्दी दिन लग बोलते हैं कि जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं पता ही नहीं चलता। पता ये ही नहीं बोलेंगे चलता है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से, तो पता ही नहीं चलता। क्या और पढ़ना पढ़ा चाहिए हुआ, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो टेस्ट सीरीज से ही आपको क्लियर होगा। और उसके साथ में कई बार क्या होता है, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा क्वेश्चन कर देते हैं या फिर अटेम्प्ट कर हाँ, लेते हैं जरूरत से ज्यादा, और वो नेगेटिव मार्किंग आपको मार देगी। आप बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे से तैयारी बिल्कुल। करके गए हैं फिर भी पेपर क्लियर नहीं होता है। इसलिए पेपर कैसे करना है ये आना तो बहुत ही जरूरी है, और वो पेपर प्रैक्टिस से आएगा। गोपाल सिंह जी भाई स्वागत है, सूर्य, फर्स्ट पधारें। ईयर आपकी से हाइट प्रैक्टिस से ही अगर आएगा। 167 सेंटीमीटर है ना, तो फिर मोहित वाला फंडा ट्राई करो, आरपीएफ में जाओ। आरपीएफ में जाओ, हाँ बिल्कुल। अगर आप आर ओबीसी जनरल में हो तो भाई आरपीएफ में जाओ। आ जाओ, जनरल में आ आरपीएफ जाओ। में हाइट कम लेते हैं। 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर। फिट में कितना होता है? 165, 55, 54, 55, हाँ सॉरी, 55। 55 बॉयज 55 अलाउ होता है है। आरपीएफ में। 165 ओके, सेंटीमीटर लाउड है। वाओ दैट्स गुड। मुझे ये लगा इधर था से सिर्फ मैसेज नॉर्थ कौन कर रहा ईस्टर्न्स को है? है इतनी छूट। 5-2 नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न्स को भी एक नहीं शायद नहीं, 5-2 पे ले लेते हैं। एक सिर्फ क्या अनिल आरपीएफ क्या ही कह है रहे जिसमें 165, आरपीएफ है जिसमें आरपीएफ 165 है लेते जिसमें हैं। 165 है। उससे इससे कम कहीं नहीं लेते, और इससे ज्यादा ही है सब जगह। इतनी भी हो? 165 भी ओके, सिर्फ इसमें लेते हैं, बाकी कहीं नहीं लेते। मुझे लगता था 5-7 से कम किसी भी फोर्स में नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, आरपीएफ सब में में 170 है। मैंने देख लिया था पहले ही। मैं सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर, सीडीएस मैंने ओके, हाँ 4 टाइम्स की सीडीएस रिटर्न जो एग्जाम होता है वो क्लियर किया। हम्म, एसएसबी में आउट हो गया था। एसएसबी, फिर मैंने सोच रहा एसएसबी। था कि हाँ, एसएसबी बहुत दिया, एफकेट का भी दिया, एसएसबी टेक्निकल एंट्री स्कीम भी दी। इसके बाद हम्म, मैं मैं एक बार सोचा यार गया था इसका, अब की एफ बार कैट वाला तो एक बार दिया था मैंने। अच्छा, आर
आरपीएफ में आएगी वैकेंसी नहीं छोड़नी है, इसकी आई हो गया क्लियर। एक हम थे, ओके हम सोच रहे आरपीएफ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा था मैडम, मेरा आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और आरपीएफ कांस्टेबल का दोनों फॉर्म फिल कर रखे थे मैंने। तो पहले मैं सब हिंदी का इंस्पेक्टर पेपर एग्जाम देने होगा चला महेश गया, जी। जी जी एग्जाम भी अनिल अच्छा हो बोलिए। गया। ओके फिर उसके बाद फिर मैंने और कॉन्फिडेंस से क्या किया, मैंने कहा अब एसआई तो हो ही जाएंगे इधर से, अब कांस्टेबल का हाँ एग्जाम देने हाँ क्यों जाएंगे। कांस्टेबल का हाँ एग्जाम हाँ देने नहीं गया। अब आरपीएफ में क्या हुआ, मैं जाके फिजिकल आउट हो गया। ओके। और तो फाइनल बताओ। आप तो मेरिट इनफ वो फिट थी है। जो मेरे उस टाइम बिल्कुल तैयारी नहीं थी, बिल्कुल जीरो थी। मेरे जो नंबर थे ना, उससे भी 2 नंबर कम थी फाइनल मेरिट। तो वहां पे जाके दुख हुआ मेरे को। और ये मोहित के पास ही बैठा होता, वरना मैं ग्रुप सी था मेरा, आसनसोल। ये ईस्टर्न, मेरा भी आसनसोल में ही हुआ था। ईस्टर्न रेल में ही होते हम तीनों, मैं शुभम ये सब सही उधर ही रहता। होते। आरपीएफ में नरेंद्र जी बिल्कुल। बता रहे हैं ना मोहित और अनिल सर, गर्ल्स के लिए आरपीएफ का क्या कितनी है? पूछ रहे हैं? 152 है गर्ल्स के शायद। लिए बधाई हो अभी। हाँ 152, वन 152 होगा। 152। और जो ओके कैटेगरी वाले हैं उनको और भी कम है, उनको भी रिलैक्सेशन भी है। 160 एस 160 है उनका। हाँ मैंने एस मिनिमम सी एस टी हाइट देखी 160। है नॉर्थ ईस्टर्न की। नॉर्थ ईस्टर्न बॉयज तो शायद 5'2" पे सीआईएसएफ में भी अलाउ है। हाँ सीआईएसएफ में बिल्कुल अलाउ है सब। 162.5 में लाऊं। नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न और 162.5। पहाड़ियों के लिए भी है ना, चाहे वो हाँ पहाड़ी जी जितना भी ट्रेवल्ड इंटरव्यू एरिया है होगा। ना, रीजन का हो या उत्तराखंड का है। जितना भी हाँ ट्रेवल्ड एरिया है, उसमें भी 162.5 अलाउड है। बिल्कुल। हम्म। ओके तो आर्मी में भी उनको तो रिलैक्सेशन है, गोरखा रेजिमेंट है ना सबसे छोटा। हाँ, लेकिन उन लोगों के फिटनेस लेवल देखो कितना अच्छा है। हाइट से क्या फर्क पड़ता है, वो 5 5 बिल्कुल। फीट मैं के, बताता हूँ। 10 फीट उस की, 10 फीट वो वॉल ऐसे पता नहीं कैसे कबूतर की तरह उड़ के जाते हैं। इनका क्या है हमारे ये, गो, बंदर की तरह हमारा उछलते जो हैं। ट्रेनिंग गोरखा सेंटर था ना, रेजिमेंट तो हमारे ट्रेनिंग हाँ में एक लड़की थी, हाँ एक दिन मणिपुर होंगे की, महेश जी। रोजिया नाम था उसका। वो ठीक है। जो रनिंग थी ना उसकी, वो जो बॉयज का टाइम होता है उसके अंदर आ जाती थी। मेरी बॉयज के टाइम के बेस्टमेट है अंदर मतलब कांता, शी इज सोलह सौ एथलीट। सोलह सौ 1600 मीटर वो 6:20 के समथिंग मार देती थी। 6:20, हमारे साढ़े मतलब छह भी नहीं लेती। बॉयज टाइम में आ जाती थी। बॉयज एम्बेरस, 2 3 थे हु आर गुड इन रनिंग, 2 3 बॉयज थे। तो उनको सब पता है, पंप अप पता है, हमसे तो होगा नहीं। उनको पंप अप करते थे, नाक कटवाएगा क्या। कांता सबसे पहले आती है, भाग। और यहाँ पे जब हम लोग पुशअप्स वगैरह मारते थे, जैसे फाइनल हम्म एग्जाम होता पुशअप्स वगैरह का, मिड टर्म के बाद में फाइनल जो होता, उसमें हम्म। भी उस लड़की ने सबसे बेस्ट किया था। लड़कों से बेस्ट पुशअप्स मारती है वो, मतलब उसकी फिटनेस बिल्कुल बढ़िया है। थैंक यू सो मच मोनू लालसोट जी, दैट्स योर पॉजिटिव थिंकिंग। मनोज राणा जी, आपको किस बात का गुस्सा आ रहा है? विष्णु जी आपको ऐड तो कर लूं, आपको पूछना क्या है? भाई 118 थे, 120 में से कैसे नहीं होगा। 120 में से 118 थे क्या? एनआर है इसका क्या? एनआर नर्दन। नॉर्मलाइजेशन हाँ होके होगा पक्का। चला गया होगा। इतने से डिफरेंस में? नॉर्मलाइजेशन में आगे पीछे कर नैना, दिया। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा होता टोटल है मैडम, कितने? बहुत गर्ल्स के ज्यादा तो पुशअप नॉर्मलाइजेशन होते था। ही नहीं है ना। गर्ल्स के लिए पुशअप नहीं है। हाँ ट्रेनिंग के बाद जरूर टेस्ट में होते हैं। पुशअप वो भी नहीं, टेस्ट में पुलअप्स चलते होते हैं। हैं। बाकी नहीं, पुशअप पुशअप्स तो हमारे इधर, गर्ल्स के पुशअप्स टेस्ट में है ही पुलअप्स नहीं वगैरह है। सब कुछ होते हैं हम्म। हमारे पैरामिलिट्री में। नहीं नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हाँ जी चश्मा चलता है नरेंद्र जी, आप बनो तो सही, डिवाइस भी बनो, थानेदार बनो, चलता है चश्मा। बस कांस्टेबल में अलाउ नहीं है। और कांस्टेबल भी भर्ती होके लगा लो। और क्या, भर्ती होने क्या, भर्ती होगा उसके बाद में लगाओ ना चश्मा, कौन निकाल सकता है आपको। जय हिंद हरि सिंह जी। जय हिंद हरिशंग भाई। नमस्ते, प्रणाम, खुश रहिए। डीके सर्वा, ये 2 3 तो गुस्सा ही गुस्सा कर रहे हैं भाई, क्या बात है। ये मैं अब ऐड करना शुरू करती हूँ, मैसेज करो भाई, इतना गुस्सा भी मत करो। कट ऑफ 120 हाँ में भाई से लिख दो 120 थी। TNF किस एग्जाम में? 119.63 आरपीएफ। आरपीएफ अनिल जी थैंक यू कांस्टेबल। सो मच फॉर आस्किंग। आप खाइए, मैंने आज डिनर कर लिया वक्त से। मैंने आपसे कब पूछा मैडम। क्या? आप नहीं, और भी हैं यहाँ।
कि मुझे भी किसी ने पूछा मैडम खीर खा लीजिए। राम राम भाई, राम राम आरपीएफ के कमल। लिए एलिजिबिलिटी, आरपीएफ की एलिजिबिलिटी तो मोहित जी बताएंगे। 20 से 25 जनरल के लिए एज, और क्या सेम एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन। पूछे? ग्रेजुएशन, हाँ सेम ग्रेजुएशन। आपके कांस्टेबल के लिए अंशु मैं ग्रेजुएशन, आपको ये ऐड एसआई कर के लिए रही हूँ, ग्रेजुएशन क्या है। डाउट है आपको? आस्क समथिंग मीनिंगफुल और वर्थ इट। आई एम फाइटिंग फॉर राजस्थान पुलिस एएसआई। एएसआई की राजस्थान वैकेंसी पुलिस है में क्या एएसआई की राजस्थान? डायरेक्ट वैकेंसी नहीं है डियर। तो ये सिर्फ तो भाई गलत लग रहा है। सीआईएसएफ में वैकेंसी आई है एसआई की। ये तो बंदा गलत लग रहा है राजस्थान सीआईएसएफ में पुलिस में होती तो। है बस। अब नहीं होती। अंशु मैंने आपको हमारा लास्ट इनविटेशन बेस्ट था। भेजा है, आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज फिर आई कैंसिल इट, आई ऐड समवन एल्स। और जिन जिन को कोई भी जरूरी सवाल पूछना है वो फटाफट मैसेज कर दो, मैं सबको ऐड कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन अगर किसी ने फालतू क्वेश्चन पूछा ना तो वो दोबारा लाइव में कभी ऐड नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। इसलिए जिसने पढ़ा है वो काम की बात पूछना, नहीं तो बाकी का भी फिर समय खराब होता है। अंशु को कुछ नहीं पूछना शायद। अंशु आई एम रिमूविंग यू। नेक्स्ट बताओ। अमावस्या की खीर बनी है, ओके। तो अमावस्या एंजॉय है? कीजिए भैया, खाइए। अच्छा, शुभम सर इसलिए आज चांद नहीं दिख रेस्ट रहा। कर रहे हैं, जयपुर भ्रमण कर रहे हैं। अनिल सर अरे के इतने बिग दिन में फैन है छुट्टी गया नरसा है जी, यार। ओके। आपकी बात सुन रहे हैं। सूरज जी थैंक यू बताइए, सो बात मच। लिखिए तो सही। महिपाल जी हैव सीरियस डाउट। ठीक है महिपाल जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, बताएं क्या डाउट है। हाँ ठीक है, मैंने आपको इनविटेशन भेजा, महिपाल जी एक्सेप्ट कीजिए। त्रिशा आप ल्यूशन पढ़ो एक बार के लिए तो। हाँ महिपाल हेलो जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद, बताइए। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। जैन भाई। हाँ मैं बोल रहा था कि मैं हाँ ये पारस जोधपुर के सही कह अंदर रहे हो। उत्कर्ष के अंदर पिछले 6 महीने से कोचिंग ले रहा हूँ, ठीक है। हम्म हम्म। तो उधर जो हिंदी मुझे पढ़ाई है वो पूरी हिंदी पढ़ भी ली, उस हिंदी का पूरा रिवीजन भी कर लिया। पर जब बाद में मैम ये डॉक्टर राघव प्रकाश की मैंने जब बुक उठाई ना, तो मतलब कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें जो कोचिंग में जो पढ़ाई है वो और बुक के अंदर प्लस वो बहुत एक्स्ट्रा दे फर्क है। रखी है, हाँ। तो इसीलिए मैंने दसियों बार लाइव में कहा है कि राघव प्रकाश वाली किताब से आपको हिंदी के नियम नहीं पढ़ने हैं। आपकी कोचिंग की फैकल्टी पे डाउट मत अच्छा कीजिए। मैम, तो राघव प्रकाश की हिंदी नहीं पढ़नी है। राघव मैम प्रकाश जी ने खुद को हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञाता मानते हुए, वो खैर बहुत ज्ञानी है, मुझे नहीं कहना चाहिए, उन्होंने काफी एक्स्ट्रा नियम हाँ बना हाँ दिए हैं मैम। व्याकरण के। हाँ आप समझ रहे हैं बात? जो आप लोगों के लिए हाँ काम की नहीं है, आपको उससे हाँ नियम नहीं पढ़ने। नियम आप पढ़ो नवीन व्याकरण से, 10th वाली से, या किसी टीचर से आपने हिंदी पढ़ी है तो उस पर विश्वास हाँ मैम। कीजिए। और एक हम्म, और मैम बताइए। ये हिंदी के अंदर स्पीड मतलब पढ़ाने की थोड़ी कैसे पढ़ाई, कि मैं बचपन से गया इंग्लिश मीडियम में, तो अभी हिंदी में पिछले 4 महीने से हिंदी लेके बैठा हूँ, कोचिंग का पढ़ लिया, अभी बुक का पढ़ा, पर वो स्पीड बढ़ नहीं रही है, क्या मतलब स्पीड? बहुत किस स्लो तरह की? है। लिखने की स्पीड? इसका बाकी सब्जेक्ट करूंगा। नहीं, स्पीड किस बात की, मैं ये नहीं समझ पा रही। टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गए, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग की मतलब स्पीड या स्पीड में लिखने मतलब की मैम इस स्पीड? हिसाब से जैसे नहीं लिखने की नहीं मैम, उसको जो हमने पढ़ रहे हैं वो पढ़ के मतलब जल्दी मेमोरी में अपने जल्दी वो ज्यादा रिवाइज के बाद समझ में आना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो टाइम बहुत लग रहा है, लर्न हो रहा है पर बहुत टाइम लग रहा है। तो ये ऐसे चलेगा शुरुआत तो मैम बाकी सब्जेक्ट कब होगी, कब मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा। टॉपिक वाइज पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और जो देखो रेगुलर वाले टॉपिक है ना, आप ये सोचो कि एक दिन में विलोम शब्द पढ़ लेता हूँ, एक दिन युग्मी शब्द पढ़ लेता हूँ, मतलब आपके पढ़ने का तरीका गलत है। आपको क्या करना है, ये जो युग्मी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस तरह के जो टॉपिक है ना, इनको आपको टुकड़ों में पढ़ना है। 5 5 5 5 अच्छा रोज पढ़ने, 5 युग्मी शब्द, 5 और मैम पर्यायवाची, 5 विलोम। मैम एक सवाल और है, जैसे ये बुक के अंदर जो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है ना, तो हम्म। इन्होंने उदाहरण मतलब बहुत सारे दिए, मतलब कम से कम होंगे 100 200 से ऊपर। तो मतलब इतना सारा मेमोरी में मतलब कुछ ट्रिक है मैम जो इनको इतना मेमोरी कर पाए? बहुत देखो सारे उदाहरण है संधि बहुत। के जो उदाहरण है ना, जिसमें अपवाद है, हाँ वो तो आपको याद हाँ करने पड़ेंगे, रखने ही पड़ेंगे। अपवाद आप याद रखो, ठीक लेकिन संधि में बाकी ठीक। जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो अगर आपने स्वर संधि समझ ली, अब उदाहरण में उन्होंने दिया है हाँ विद्यालय, विद्याधन आलय, या हाँ विद्यार्थी, हाँ विद्याधन अर्थी,
तो ये आपको याद करने की जरूरत ही कहाँ है? अगर आपको संधि समझ में आ गई तो जब आपके सामने संधि तो आएगा तो याद आप करने कर की लेंगे। जरूरत नहीं। हम्म नहीं, संधि याद करने की जरूरत नहीं है मैम। ये जो हम्म अपने युग्म शब्द, ये विलोम क्या शब्द, बोलते हैं इसको, पर्यायवाची, ये बहुत सारे दे रखे हैं। हाँ, ये बहुत सारे दे रखे, मतलब इतने तो सारे मेरी करने बात जरूरी है सुनिए, या मतलब? मेरी बात सुनिए, आपको उदाहरणों के लिए ही राघव प्रकाश की सलाम देते हैं, क्योंकि राघव हाँ, प्रकाश में बहुत सारे हैं, तो आपको 10 किताबों से लेने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए तो भी राघव प्रकाश बताइए आपको, वो बहुत सारे तो पढ़ने ही है, एक साथ नहीं पढ़ने, वो टुकड़ों में पढ़ने हैं, पर पढ़ने सारे हैं, ठीक है। ताकि जब आपको अब याद भी ना हो ना, तो एग्जाम में ये आपके मैम, सामने आएगा तो आपका पढ़ा हुआ रहेगा। ये तत्सम तद्भव पिछले 5 दिन से पढ़ रहा हूँ, तत्सम तद्भव ही चल रहा है, अभी तक तत्सम तद्भव वो एक खत्म ही नहीं साथ हो नहीं रहा। होंगे। ये वो टॉपिक है हिंदी, इसीलिए ना आपको टुकड़ों में पढ़नी है। युग्म, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे आपको रोज पढ़ने हैं, एक साथ नहीं पढ़ने। ठीक है। 5-5 की लिस्ट बनाओ सबकी और रोज पढ़ो, 5-5 आज, 5-5 कल, 5-5 परसों, तब जाके ये 15-20 दिन में होंगे। एक साथ करोगे तो नहीं होंगे। आज सुबह याद करोगे, दूसरे दिन सुबह याद ही नहीं आएंगे, या फिर इसका उसमें बताओगे, उसका इसमें बताओगे। हाँ, समझ रहे हो? प्रत्यय को एक, हाँ, उपसर्ग बना दोगे, उपसर्ग को प्रत्यय बना दोगे। और मैम मैं आपको, मीना सर को और आप सबको मतलब बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मतलब आप ऐसे लाइव आते हो ना, तो सभी जितने भी यंगस्टर हैं उनको मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस थोड़ा अंदर आ जाता है कि हाँ करना है, इसलिए आपको मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू महिपाल सो जी, मच हम भाई। वेलकम भाई, कोशिश कर वेलकम। रहे हैं आपका एक कोई डाउट फोटो ले क्लियर लो, कर सके तो। एक वी आर एक जस्ट फोटो ले ट्राइंग। लो, एक फोटो ले लो। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू भाई। ओके महिपाल जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, महिपाल जी का डाउट हो गया क्लियर। और किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट कौन आएगा? बताएं, जिन्हें डाउट होगा बताएं, मैसेज कर दें। जय हिंद विक्सा जी। शुभम सर कहाँ है? मधु, शुभम सर आज जयपुर भ्रमण पर है। पैरामीटर्स श्रुति मैंने एक वीडियो में सारे रिकॉर्ड करके मेरे पेज पे डाला हुआ है। राजस्थान पुलिस एसआई लाइव सेशन के नाम से वो सेव है, उसमें सारी स्ट्रेटजी, सारा सिलेबस है और नोटिफिकेशन भी है। आप एक बार उसको जाके देख लो, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे का सेशन है, वो बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। हेलो दीपांश, हेलो 420 मेघवंशी जी, मोटिवेशन। ओके रोहित, थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट ट्राइंग। हाँ मेडिकल होता है, मेडिकल के पैरामीटर लास्ट में मैडम जाके आते हैं। लड्डू को ऐड कर लो, मैं तो चलता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ ठंड लगने लगी, बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही लड्डू जी हैं क्या? मतलब है। आपको हाँ, एग्जिट करके लड्डू जी को ऐड कर लूं या लड्डू जी को भी ऐड कर लूं? नहीं नहीं, लड्डू जी को ऐड कर लो, मैं जाता हूँ वैसे भी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वैसे भी तबीयत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, आप रेस्ट ठीक है कीजिए, मैडम। आपकी शायद ड्यूटी भी ओके। होगी। ओके ओके, गुड जय नाइट। हिंद मैडम। ओके भाई मोहित, बाय बाय, गुड लड्डू जी नाइट। हैं क्या लाइव ठीक में? है भाई, बाय बाय। हाँ लाइव। है वो कमेंट तो कर रहा है। अच्छा, मैंने देखा नहीं, इतने कमेंट्स तो आ रहे हैं, लड्डू जी का तो एक भी नहीं देखा मैंने। नहीं, बहुत कमेंट कर रहा है वो। ओके, हाँ जी, फेसबुक पर सेम नाम है, आरती सिंह तंवर। और किसी का कोई डाउट है? आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे वैसे। थैंक यू राजकुमार जी, हम एक सेशन फिर से ले लेंगे कल। जिनके कल एक काम करेगा, कल जो सेशन होगा, जिनके जो भी डाउट्स हैं सब लिख के रखिएगा, ठीक है? आते ही हेलो हाय की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने फटाफट। कल एक काम करेंगे, अनिल जी को, मोहित जी को, लड्डू, शुभम, किसी को ऐड नहीं करेंगे, कल सबके डाउट्स ही क्लियर करेंगे। फिर एक आरपीएफ का सेशन लेंगे जिसमें मोहित और शुभम के साथ डिस्कस कर लेना, और फिर एक सीआईएसएफ का ले लेंगे, सीआईएस। और क्या, फिर दिल्ली पुलिस का ले लेंगे। सही जिनको बात है। जो भी डाउट्स है लिख के रखा करो, डोंट वेस्ट टाइम योर्स, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। हम लोग तो चलो एडजस्ट कर ही रहे हैं खुद के पर्सनल टाइम से। जय भीम किशोर जी, आपको भी जय भीम। अभी के लिए आई एम एंडिंग द सेशन। आरपीएफ एसआई के फिजिकल में क्या रहता है मुझे बता दो अगर याद है तो, सिलेबस से आरपीएफ शुरू करो। सिलेबस में रीजनिंग फिजिकल आता है, में, मैथ फिजिकल आता है, में क्या रहता 35। है फिजिकल में? 1600 मीटर रनिंग होती है, हाई जंप होता है, 4 फीट 3 इंच ओके के समथिंग।
हाइट ठीक है। जंप था और लॉन्ग जंप था। एसआई के लिए 12 फीट है और कांस्टेबल के लिए 14 फीट है। एसआई ठीक है। के लिए जो रनिंग है 1600 मीटर, वो 6.5 मिनट टाइम है, और ठीक है। कांस्टेबल के लिए 545 मिनट। ओके, ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? जी। कल के लिए जिनको भी डाउट हो जीके जीएस के किसी भी टॉपिक में, या फिर मोहित सर ने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है तो वो उनकी प्रिवेसी है ना, मोहित सर पे छोड़ दीजिए, वो प्राइवेट रखते हैं या पब्लिक रखते हैं। भाई आप ठीक है, वो कीजिएगा, फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, मैं कर लूंगा। हाँ। यूट्यूब पर मैं एक काम करूंगी, आप सब कह रहे हैं तो इसे सेव कर दूंगी, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट रोज पढ़ा जाए वो आपकी चॉइस पर है, ठीक है। अभी मैं किसी को एंड नहीं कर रही हूँ, मैं सेशन एंड कर रही हूँ, इट्स हाई टाइम, और मॉर्निंग में मेरी फायरिंग है तो मुझे 5 बजे निकलना भी है। सो आज के लिए एंड करते हैं, कल सब अपने मैडम को डाउट्स लिख रेस्ट के करने। रखना। हाँ, तो मैं सेम टाइम फिर से सेशन लूंगी, तो उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। वेलकम पूजा, शुभ रात्रि चरण जी आपको भी, ठीक है मोहित। ओके मैम, गुड थैंक यू नाइट। मैम, जय हिंद मैम। ओके, गुड नाइट, जय हिंद, जय ओके हिंद, मैम। गुड नाइट एवरीवन। अभी के लिए सब पढ़िए, जो भी डाउट्स हो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड नाइट।